क्या आपको भी आजकल बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है? आप भी ये फ़ील कर रही हैं कि पूरा दिन मेरा स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ापन होता जा रहा है, घर में भी आपको सब बोल रहे हैं। आप जो पहले कुछ चीज़ें, कुछ बातें जो आप नज़रअंदाज करती थी, आजकल वो आप नहीं कर पा रही हैं और उसमें भी आपको इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, तो आप खुश हो। क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा है, दुनिया की ऐसी कई महिलाएं इसी बात में शामिल है और उनके साथ भी यही हो रहा है। हम महिलाओं को गुस्सा क्यों आता है? आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, उसे सब्सक्राइब करें और अच्छे लगे तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। दो 2012 से 150 देशों में 1,20,000 लोगों पर एक सर्वे किया गया और उनको कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड सवाल भी किए गए और उसमें इमोशनल सब्जेक्ट पर भी लेकर कुछ सवाल किए गए थे और उनसे पूछा गया कि आप क्या महसूस करते हैं। और इस सर्वे के मुताबिक आजकल महिलाओं को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि कई बार महिलाओं को भी ये नहीं पता कि हमें इतना सारा गुस्सा क्यों आता है, इस गुस्से की वजह क्या है। हम महिलाएं कई बार घर में एक ही लाइन बोलती है, तुम ऐसा मत करो नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। हम पति को, हमारे बच्चे को, हमारे इन-लॉज को और कई बार ऐसे व्यक्तियों के साथ भी जब हम मिलती हैं तब हमें अचानक ही गुस्सा आने लगता है और छोटी छोटी बातों को लेकर भी, जो चीज़ हमें पसंद नहीं आती है उसको भी लेकर हमें इरिटेशन होने लगता है। और एक बात हमेशा ही याद रखें, जिस तरह से हमारी खुशी हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है उसी तरह से ही गुस्सा भी हमारे इमोशंस का ही एक हिस्सा है। और कई बार गुस्सा आना स्वाभाविक है, पर हर बार गुस्सा आ रहा है तो ये भी सोचने वाली बात है। पर आज हमें महिलाओं को क्यों गुस्सा आता है उस वजह की बात करेंगे। उसमें सबसे पहला जो रीज़न है वो है पूरी नींद नहीं लेना। अब आप सोच रही होंगी गुस्सा और नींद का क्या संबंध हो सकता है, पर बहुत बड़ा संबंध है। क्योंकि जब भी हम पूरी नींद लेती हैं तो हम फ्रेश हो जाती हैं, पर हम महिलाओं को कई बार थकान इतनी लगती है और उस थकान को हम लंबे समय तक खींचती रहती हैं और हम पूरी नींद ही नहीं ले पाती। सुबह सबसे जल्दी पहले उठती है, रात को सबसे लास्ट में सोती हैं और इस बात को हम हमेशा ही इग्नोर करती रहती हैं। और इसकी वजह से इसकी इफ़ेक्ट जो है वो हमारे ब्रेन और हमारी गट हेल्थ यानी कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है और जिसके चलते हुए हमारी मेटाबॉलिज्म भी खराब होती है और इसी की वजह से ही हमें गुस्सा भी आता है जो हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। और इसीलिए आपको हमेशा ही अच्छी नींद लेनी चाहिए ताकि हमें गुस्सा ना आए। दूसरा जो रीज़न है वो है हॉर्मोन्स। जी हाँ दोस्तों, हम महिलाओं को जिंदगी भर अलग अलग चरण से निकलना पड़ता है और हर चरण में हमारे अंदर के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो भी अलग अलग रोल अदा करते हैं और इसी की वजह से ही हमारा जो मूड स्विंग है वो भी बदलने लगता है। और स्पेशली जब हम महिलाओं के पीरियड्स के टाइम होते हैं तब हमारा मूड स्विंग कुछ अलग ही होता है और उस समय हमारा मन और हमारे इमोशंस रोलर कोस्टर की तरह काम कर रहे होते हैं। और स्पेशली जब महिलाओं का मेनोपॉज का समय होता है तब तो हॉर्मोन्स अलग ही रोल अदा कर रहे होते हैं और कुछ ज़्यादा ही कर रहे होते हैं। और इस समय कई बार महिलाओं के अंदर हीमोग्लोबिन की भी कमी होती है, बहुत सारे अन्य पोषक तत्वों की भी कमी होती है जिसकी वजह से उनका चिड़चिड़ापन भी बढ़ने लगता है और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होने लगता है। और इस समय आप
अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें, अच्छी हेल्दी वाली डाइट लें और हो सके इतना आराम भी आप करें ताकि आपका मन और आपके इमोशंस जो हैं वो भी अच्छी तरह से ही आपके शरीर के अंदर रोल अदा करें। तीसरा जो रीज़न है वो है हद से ज़्यादा खाली समय होना। कई बार कई महिलाओं के पास काफ़ी समय खाली होता है और कहा जाता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। और जब खाली समय होता है तो वो कई सारी बातों को लेकर ताना बाना बुनती ही रहती है और काफ़ी बार नेगेटिव विचार मन में आते ही रहते हैं। और जब आपके मन में नेगेटिव विचार आते ही रहेंगे तो हो सकता है आप कई बार किसी को शेयर ना भी कर पाए और वो आपके मन ही मन दबे ही रहते हैं और वो गुस्सा बनकर कहीं ना कहीं बाहर भी निकलते हैं। और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप शांत रहने की कोशिश करें, कुछ अच्छा पढ़े। जब भी आपके पास कुछ खाली समय है तो कुछ ना कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करें ताकि आपके मन में नेगेटिव विचार ना आए और आप गुस्सा भी ना करें। ऐसे और भी कई रीजंस है जिसकी वजह से हम महिलाओं को गुस्सा आता है, पर आज हम कुछ ही रीजन की बात करी है। अगले वीडियो में कुछ और भी रीजंस की हम बात जरूर करेंगे, पर हमेशा ही एक बात याद रखें, गुस्सा क्रोध एक माचिस की तीली की तरह होता है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। उसी तरह से ही गुस्सा भी अगर हम कई बार कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं तो वो हमारे लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। और अगर आपको हमेशा ही गुस्सा आता रहता है, छोटी छोटी बातों के लिए भी आप बार बार गुस्सा कर रहे हैं, तो हो सकता है बहुत सारी बीमारियों को भी आप आमंत्रित कर रही हैं। और इसके लिए आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकती हैं, किसी काउंसलर की भी सलाह आप ले सकती हैं, पर इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो नीचे दी गई बेल आइकन को प्रेस करें, उसे सब्सक्राइब करें और अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आप एक महिला हैं और ये वीडियो देख रही हैं तो और भी महिलाओं को ये शेयर करें ताकि हम उनके जीवन में भी परिवर्तन लाने का काम कर सकें। और अगर कोई और सब्जेक्ट पर भी आप वीडियो देखना चाहती हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए उस सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर जरूर आऊँगी। और आज जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं उसे अप्लाई करें ताकि आपको जो गुस्सा आ रहा है, आपको जो चिड़चिड़ हो रही है, उसका सॉल्यूशन आप ला सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।